जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी मशक्क़त के बाद में ये वीडियो अपलोड कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा ये तो पता नहीं, क्योंकि यूट्यूब में कुछ एरर चल रहा है। वीडियो 2-3 बार अपलोड कर दिया, फेल हो रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में अगर ये अपलोड होता है तो हम बात कर रहे हैं जो आज पेपर हुआ था SSC का, उसमें 4th शिफ्ट में जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका आने वाले दिनों में पेपर है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इसी शिफ्ट में पेपर था तो आपको आंसर की मिलाने के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी क्वेश्चन है उन सभी के ऑथेंटिक आंसर के साथ बताने की कोशिश करूँगा। और आने वाले शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो जो नीचे ये नंबर चल रहे हैं 9875181082, इन नंबर पर कॉल करके आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन आए थे। उसी प्रकार जो मेरे पास क्वेश्चन पहुंचे हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 4th शिफ्ट के। इस जो ये अभी वीडियो बना रहा हूँ इसमें केवल जीके के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। मतलब जो 20 क्वेश्चन थे जीके जीएस वाले पोर्शन में, वही क्वेश्चन मैंने शामिल किए। देखो, पहला ही क्वेश्चन था इस शिफ्ट में, जो अपना पहला क्वेश्चन था वो था फुल फॉर्म पूछी गई थी CRR की। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। CRR की फुल फॉर्म क्या होती है? CRR की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। और अगर हिंदी में लिखा हुआ था इसका मतलब होता है नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला दूसरा क्वेश्चन था कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 5 साल नहीं चल के केवल 4 साल चली थी? वो कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। वो कितने साल चली थी? 4 साल चली थी। कब से कब तक चलेगी? 1974 से लेके 1978 तक ये 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। कितने साल तक चली थी? 4 साल तक। अगला क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था सबसे गरीब राज्य, सबसे गरीब राज्य। अगर 1 नंबर पर आता है बिहार, 2 पर आता है झारखंड, 3 पर आता है यूपी। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो इसका राइट आंसर होगा। 1 नंबर बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड और फिर होगा यूपी। अगला क्वेश्चन था जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जवारा नृत्य होगा MP का। जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? MP। अगला था बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है जी तेलंगाना में। बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी SSC में ये दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला था मेड इन ओवर किसे कहा जाता है? जो भी क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है उसको ये क्वेश्चन, जैसे दूसरी शिफ्ट में आज क्या आया था क्रिकेट का ओवर में टोटल कितनी गेंद होती है? मिताली राज का संबंध किस खेल से है? बुमराह का संबंध किस खेल से? उसी प्रकार इसमें भी क्रिकेट से संबंधित है। मेड इन ओवर किसे कहा जाता है? ये आपको पता है। एक ओवर में 6 बॉल होती है, 6 की 6 बॉल अगर जो बॉलर होता है वो खाली निकाल देता है, यानी ये उस ओवर में एक भी रन नहीं बनता है, उसको मेड इन ओवर कहा जाता है। 6 बॉल 0 रन, ऐसा कुछ ऑप्शन में रहा होगा। अगला अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया है? किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसी शिफ्ट में, आज की 4थी शिफ्ट में योजना आयोग से एक ही क्वेश्चन 2 बार आया था। एक ही क्वेश्चन 2 बार आया था। आगे देखेंगे कौन सा कैसा क्वेश्चन आया था। अभी ये योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अगला, पहले इसका योजना आयोग नाम था, अब इसका नाम बाद में मोदी जी ने 2015 में चेंज करके नीति आयोग के रूप में भी ये काम करा था। जो पहले योजना आयोग था वही अब नीति आयोग के रूप में काम कर रहा है। अगला है इंटर कॉन्टिनेंटल कप किससे संबंधित? अगर ये क्वेश्चन था इंटर कॉन्टिनेंटल कप, अगर ये था क्वेश्चन किससे संबंधित है तो ये संबंधित है फुटबॉल से। अगर क्वेश्चन था इसका विजेता कौन था तो विजेता रहा भारत। अगला, ये क्वेश्चन करंट से पूछा गया था, हमारे नागौर से पूछा गया था। नागौर में नाथुराम मिर्जा की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? नागौर में नाथुराम मिर्जा जी की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? किसने किया था? जगदीप धनखड़ जी ने। जगदीप धनखड़ कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक का नाम था। ए फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है
भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? 96.63 करोड़, 96.63 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या है। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा क्या पता मुस्लिम जनसंख्या पूछ ले, तो मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? 17.22 करोड़। मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? 17.22 करोड़। आज पूछा गया था भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है? 96.63 करोड़। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने वर्ष का योजना अवकाश रखा गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद कितने वर्ष का योजना अवकाश रखा गया था? योजना अवकाश आप सभी को पता है 3 वर्ष का योजना अवकाश रखा गया था। अब अगर क्वेश्चन आए योजना अवकाश की अवधि क्या थी, कहां से कहां तक योजना अवकाश था? 1964 से लेके 1969 तक योजना अवकाश था। एक एक साल की योजना चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन द्वारा तय की दूरी का मापन करने वाला मीटर यंत्र क्या कहलाता है? जो बाइक वगैरह चलाते हैं उनके द्वारा तय की गई जो दूरी का मापन करने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? ओडोमीटर। क्या कहलाता है? ओडोमीटर। अगला है आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? हाजी सुजान साहब, हाजी सुजान साहब। ऑप्शन में था हाजी सुजान साहब, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार था यदि भारत की मुद्रा क्या है? अपनी मुद्रा क्या है? रुपए। भारत की मुद्रा अगर रुपया है तो अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। अगला था सपना रंगास्वामी किस नृत्य से संबंधित है? सपना रंगास्वामी से क्वेश्चन पूछा गया था, ये दूसरी बार आया, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सपना रंगास्वामी किस नृत्य से संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था ऐसा कुछ किलोमीटर 21,000 किलोमीटर ऐसा कुछ था। माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट की उतनी 21,000 फुट ऐसा कुछ लिखा था, उनकी ऊंचाई से छलांग लगाने वाले दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला बनी है शीतल महाजन, शीतल महाजन। अगला क्वेश्चन था वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई थी? 4 ऑप्शन थे, उनमें से सही ऑप्शन था, सही आंसर था योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कभी 2 बार क्वेश्चन आ गया इसी में। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। इसका अभी वर्तमान में किस नाम से ये चल रहा है? अभी वर्तमान में नीति आयोग नाम से चल रहा है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आज के इस 4th शिफ्ट में जीके के ये क्वेश्चन आए थे, लगभग 19 में से 19 क्वेश्चन बता दिए। अगर ये वीडियो अपलोड होता है और आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आंसर एकदम करेक्ट लगते हैं, तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए अभी से सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे कल 1st शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।